हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, जैसे कि आपको पता है प्रीवियस 2 वीडियोस मैंने 10th स्टैंडर्ड के साइंस 1 एंड साइंस 2 के पेपर प्रैक्टिस के लिए आपको प्रोवाइड किए थे और उसके सॉल्यूशन भी दिए थे। वैसे ही आज मैंने आपके लिए अलजेब्रा जो आपका मैथ्स 1 है उसका पेपर भी सेट किया है प्रैक्टिस के लिए। 40 मार्क्स का है, 2 आवर्स आपको मिल जाएंगे। ऑनेस्टली अटेम्प्ट कीजिएगा, बोर्ड एग्जाम से पहले आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आइए पहले मैं आपको पेपर एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा और लास्ट में इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, करेक्ट अल्टरनेटिव आपको सेलेक्ट करना है। पहला क्वेश्चन, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4x + 5y = 19, फाइंड y व्हेन x = 1। बहुत इजी है, x का वैल्यू दे दिया गया है, y का वैल्यू फाइंड करना है। 4 ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट है, फाइंड करो। सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा तो वहां पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा किस तरीके से आ रहा है आंसर। सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विच इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 4 में से कौन सा एक ऐसा इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। थर्ड वाले में फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपीआर डैश हुज फर्स्ट टर्म इज -2 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2। तो ये 4 में से कोई एक करेक्ट है, सॉल्व करके पता करो। फोर्थ वाले में आपको ये बताना है कि ये कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगेन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से कोई एक करेक्ट है। इसके बाद बी स्टार्ट होता है, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। अगेन ये भी 4 मार्क्स के लिए है, 1 मार्क का एक है। फर्स्ट आपको डिटर्मिनेंट दिया गया है, वैल्यू फाइंड करना है। सेकंड वाले में कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी दिया गया है 2 4 6 8, आगे सॉल्व करो। थर्ड वाले में डिटरमाइन करना है वेदर 2 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2m स्क्वायर - 5m = 0। बहुत इजी है, सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा तो वहां पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। फोर्थ वाले में आपको पूछा जा रहा है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, राइट द सैंपल स्पेस S। ये भी इजी है। इसके बाद मेन क्वेश्चन 2 स्टार्ट होता है और यहाँ पर आपको एक्टिविटीज दी गई है। एनी 2 अटेम्प्ट करना है 4 मार्क्स के लिए, यानी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो फर्स्ट एक्टिविटी में आपको वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन में अगेन एक्टिविटी दी गई है और ये टेबल्स आपको फिल करने हैं। थर्ड वाले में भी आपको ये बॉक्सेस फिल करने हैं। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। अब बी वाला स्टार्ट होता है, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। एनी 4 अटेम्प्ट करोगे 8 मार्क्स के लिए, यानी 2 मार्क का एक क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट वाला साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको क्रेमर्स रूल से सॉल्व करना है, जिसमें आपको dx एंड dy फाइंड करना है। सेकंड वाला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से है। थर्ड वाला क्वेश्चन एपी से है। फोर्थ वाला क्वेश्चन अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। एंड फिफ्थ वाला क्वेश्चन साइमल्टेनियस इक्वेशन से आपको सॉल्व करना है। तो काफी इजी है, ये 5 में से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है मेन क्वेश्चन 3। इसमें भी आपको एक्टिविटीज दी जाएगी, 1 अटेम्प्ट करना है, 3 मार्क का एक क्वेश्चन है। तो इसमें 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट वाला जो एक्टिविटी दिया गया है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, सैंपल स्पेस आपको फाइंड करना है। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है। कोई एक अटेम्प्ट कर लो, 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा। इसके बाद बी वाला है सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस एनी 2 6 मार्क्स के लिए, यानी ये भी 3 मार्क का एक क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रेमर्स रूल। 2 इक्वेशन दी गई है, क्रेमर रूल अप्लाई करके सॉल्व करो। सेकंड वाला आपको दिया गया है देयर इज एन ऑडिटोरियम विद 27 रोज ऑफ सीट, देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो, 22 सीट्स इन द सेकंड रो, 24 सीट इन द थर्ड रो। फाइंड आपको करना है टोटल सीट्स ऑडिटोरियम में कितने थे। थर्ड वाला क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछा गया है, फॉर्मूला मेथड से आपको सॉल्व करना है इसको। फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको 2 डिजिट फॉर्म करना है, 2 3 5 7 9 दिया गया है, विदाउट रिपीटेशन होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी से है। इसके बाद स्टार्ट होता है क्वेश्चन 4। यहाँ पर भी आपको एनी 2 अटेम्प्ट करना है 8 मार्क्स के लिए, यानी 4 मार्क का एक क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको क्वोशिएंट एंड डिवाइजर फाइंड करना है। सेकेंड वाले क्वेश्चन में आपको 9th टर्म दे दिया गया है एपी का जो 0 है, आपको प्रूव करना है 29th टर्म कैसे डबल है 19th टर्म से। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, डबल देन आएगा, तो प्रूफ करना है आपको सेकंड वाले में। और थर्ड वाले में आपको डेटा दे दिया गया है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 5 स्टार्ट होता है। यहाँ पर आपको कोई एक ही अटेम्प्ट करना है 3 मार्क्स के लिए। तो 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट वाला प्रोबेबिलिटी से है और सेकंड वाला लीनियर इक्वेशन से है, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है, पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने। ऑनेस्टली अटेम्प्ट करो, इसके बाद मैं आपको इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब आइए मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4x + 5y = 19। आपको
फाइंड कर रहा था y का वैल्यू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी 3। कैसे आ रहा है आइए देखते हैं। यहाँ पर आपको x का वैल्यू 1 दिया गया है, तो 4x की जगह आ जाएगा 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 19। 4 1 जा 4 प्लस 5y इज इक्वल टू 19। अब हम क्या करेंगे, 5y को लेफ्ट हैंड साइड ही रखेंगे, 19 भी अपनी जगह रहेगा, बस ये 4 को हम राइट हैंड साइड भेज देंगे। प्लस में है तो यहाँ पर आकर माइनस में हो जाएगा। तो अब क्या बचा देखो, यहाँ पर 5y और यहाँ पर 19 में से अगर 4 निकाल देते हो तो 15 आ जाएगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, आ गया 3। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है बी जो कि 3 है। तो इस तरीके से सॉल्व करके आपको चेक करना होगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विच इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो ए है, ये वाला जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसके बाद फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ए पी आर, आपको कॉमन डिफरेंस देखो क्या बताया जा रहा है, -2। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा ये वाला होगा -2 -4 -6, सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये कॉमन सेंस है, ये आपको इजीली पता चल जाएगा। फोर्थ वाले में आपको पूछा जा रहा है कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं रिप्रेजेंट करता है, तो वो है ए 1.5। इसके बाद आपको पूछा गया था सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस, कोई ऑप्शन नहीं है, पूरे चारों अटेम्प्ट करना है। तो डिटर्मिनेंट आपको दिया गया है, तो सोल्यूशन कैसे आएगा देखो, क्रॉस में करते हैं ना हम। 4 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 7, मिडल में आएगा माइनस का साइन, फिर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 और 2 आ जाएगा ऐसे। करो 4 7 जा होता है 28 माइनस 3 2 जा होता है 6, क्या मिलेगा आंसर 22। देयरफॉर पूरा डिटर्मिनेंट लिखने के बाद आंसर आ जाएगा 22। ऐसे ही किया है तो यहाँ पर आपको 1 मार्क मिल जाएगा। सेकंड वाले में आपको दिया गया था फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एपी 2 4 6 8 आपको दिया गया है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू 2, फिर इसके बाद लिखेंगे T1 2, T2 4, T3 6 एंड T4 8। देयरफॉर D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद आएगा D इज इक्वल टू T3 माइनस T2 जो कि है 6 माइनस 4, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। फिर लास्ट में D इज इक्वल टू T4 माइनस T3, क्या है 8 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 2। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2, देयरफॉर D इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ऐसे ही किया है तो यहाँ पर भी आपको 1 मार्क मिल जाएगा। अब आ जाओ थर्ड वाला देखते हैं। गिवन इक्वेशन आपको क्या दी गई है, 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। m का वैल्यू 2 पुट करो लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या मिलेगा देखो, 2 m की जगह आ जाएगा 2 और स्क्वायर तो अपनी जगह ही रहेगा, माइनस 5 अगेन m की जगह आ जाएगा 2। अब आगे सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 2 जा 10, 8 माइनस 10 विच इज इक्वल टू -2। देयरफॉर अब राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया गया है 0, तो इससे हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर 2 इज नॉट द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। इसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन आपको दिया गया था 2 कॉइन अगर आप टॉस करते हैं तो इसका सैंपल स्पेस लिखना है। तो डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ, 2h आ सकते हैं, एक हेड एक टेल आ सकता है, एक टेल एक हेड आ सकता है, या फिर दोनों टेल आ सकते हैं। ये रहेगा इसका सैंपल स्पेस। ऐसे ही किया है तो 1 मार्क यहाँ पर भी मिल जाएगा। इसके बाद मेन क्वेश्चन 2 था जिसमें आपको एक्टिविटी कंप्लीट करना है, एनी 2 अटेम्प्ट करना है 4 मार्क्स के लिए। जस्ट कहीं कहीं पर ब्लैंक है तो उसको हमें फिल करना है। इक्वेशन 1 2 ऐड किया है इन्होंने, तो 5 + 2 यहाँ पर 7 आ गया। इसके बाद ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, 9 + 12 करोगे तो यहाँ पर आपको 21 मिलेगा। फिर 21 अपनी जगह ही रहेगा, डाउन में आ जाएगा 7, 7 1 जा 7 3 जा आ जाएगा 21, तो x का वैल्यू आपको मिल जाएगा 3। हो गया, यहाँ पर आपको 2 मार्क्स इजीली मिल जाएगा। इसके बाद आपको दिया गया था अगेन एक्टिविटी, तो यहाँ पर देखो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 2 है। क्यों, देखो यहाँ पर 1, ये x के साथ में जो है ये 2 हो गया, तो c का वैल्यू यहाँ पर -9 हो जाएगा। तो जस्ट अब आगे आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। फॉर्मूला देखो क्या दिया गया है, b² - 4ac, तो b² यानी 2 का स्क्वायर, -4 तो ऐसे ही है, a यहाँ पर है 1 और c है -9। तो अब आगे सॉल्व करो, 4 9 सा कितना होता है 36, तो यहाँ आ जाएगा 36। देखो इसके साथ में भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर आपको 40 आंसर मिल रहा है। 4 + 36 40। समझा?
नोट कर रहा है तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। अब इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन, अगेन आपको एक्टिविटी दिया गया है, कोई 2 ही अटेम्प्ट करना था, बट मैं बाकी के भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन अटेंड किया है तो इसको भी चेक कर लीजिए। क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया था, इफ वन डाई इज रोल्ड, एक डाई में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होते हैं, 6। तो यहाँ पर एस की जगह क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद इवेंट ए क्या दिया गया है, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद के टेबल में ही डिवाइड होता है। यहाँ पर स्पेस कम है, फिर भी मैं लिख देता हूँ 2 3 एंड 5। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ए आपको 3 मिल जाएगा। अब अगर ए निकालना है मुझे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो यहाँ फॉर्मूला लिखना होगा, नंबर ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ एस तो है ऑलरेडी, तो कैसे आएगा, 3 अपॉन टोटल था 6 विच इज इक्वल टू 1/2 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। ऐसे ही किया है तो यहाँ पर आपको 2 मार्क्स इजीली मिल जाएगा। अब इसके बाद सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन, एनी 4 अटेम्प्ट करना है 8 मार्क्स के लिए। पहला आपको दिया गया है क्रेमर रूल से फाइंड करना है इसको। तो बाय क्रेमर रूल dx इज इक्वल टू क्या क्या है, यहाँ पर है 26 अपॉन 22, यहाँ पर आ जाएगा 5, डाउन में भी 5। आगे सॉल्व करो, क्रॉस में करेंगे हम, तो 26 मल्टीप्लाई बाय 5, बीच में माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 5। क्रॉस में इस तरीके से होगा, डायरेक्टली बता देता हूँ, 26 मल्टीप्लाई बाय 5 130, बीच में माइनस का साइन, 22 मल्टीप्लाई बाय 5 110। तो यहाँ पर माइनस करने के बाद आंसर आपको 20 मिलेगा। अब आइए डी वाई भी फाइंड कर लेते हैं। तो जब आप y के लिए देखोगे तो y वाले एलिमिनेट हो जाएंगे, याद है ना किस तरीके से करते हैं। क्या आएगा, x का आएगा यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, और इधर आ जाएगा 26, और यहाँ आ जाएगा 22 बराबर। इसके साथ में वेरिएबल कुछ नहीं है इसीलिए 1 लिया है, और ये 26 22 यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। अब आगे सॉल्व करना है, अगेन क्रॉस में करो, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 22 माइनस 26 मल्टीप्लाई बाय 1। सॉल्व करेंगे आगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 26। सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको 40 मिलेगा। देयरफॉर हमें यहाँ पर सिर्फ dx एंड dy फाइंड करने को पूछा गया था। तो dx इज इक्वल टू 20 एंड dy इज इक्वल टू 40। तो हो गया सोल्यूशन। ऐसे ही किया है तो 2 मार्क्स इजीली मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी से पूछा गया था। तो यहाँ पर पहले हम कंसिडर कर लेते हैं जितने भी रेड पेन है, रेड आर से आता है, तो R1 R2 R3 R4 एंड R5, ठीक है। अब ब्लू पेन के लिए हम क्या करते हैं, B1 B2 B3 इस तरीके से B8 तक ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेड 5 है, ब्लू 8 है, ग्रीन 3 है। तो इनिशियल जो भी है, रेड है तो R से, ब्लू है तो B से, ग्रीन है तो G से, इस तरीके से हो गया। अब इसके बाद डायरेक्टली आपको सैंपल स्पेस लिखना है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, टोटल है 16। इसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि अगर ऋतुजा ने पिक किया सिर्फ जो कि ब्लू पेन होंगे तो कितने होंगे। तो ब्लू तो आपको पता है 8 है, तो यहाँ स्पेस कम होने की वजह से मैं डायरेक्टली आपको लिख के बता रहा हूँ। तो नंबर ऑफ ए यहाँ पर 8 आ जाएगा, और पी ऑफ ए फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। 8/16 आ जाएगा, तो 1/2 रहेगा इसका आंसर, और लास्ट में फाइनल आंसर भी लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से अगर आपने किया है 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। थर्ड वाले में आपको फर्स्ट टर्म दे दिया गया है और कॉमन डिफरेंस बताया है 5 है, तो a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो T1 एंड a 10 हो जाएगा, T2 में आ जाएगा 10 प्लस 5 15, फिर इसके बाद T3 में आ जाएगा T2 प्लस d विच इज इक्वल टू 15 प्लस 5 20 हो जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा T3 प्लस d जो कि होता है 20 प्लस 5 25। देयरफॉर AP इज इक्वल टू 10 15 20 25 एंड सो ऑन। ऐसे ही किया है तो 2 मार्क्स यहाँ पर भी मिल जाएगा। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना था फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ पर हम लिखते हैं देयरफॉर, अब क्या करना है देखो, 1 और यहाँ पर है -20, तो -20 को हमें कोई 2 ऐसे नंबर लेने हैं, मल्टीप्लीकेशन करने पर -20 मिले और प्लस माइनस करने पर आपको मिडल में 1 मिले। तो यहाँ पर आ जाएगा +5 और यहाँ पर आएगा -4। 5 4 जा 20 +5 -4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको +1 मिलेगा मिडल में। तो इस तरीके से करते हैं हम, अगर आपने किया है तो आपको पता होगा।
तो अब यहाँ पर आएगा x प्लस 5x, ये एक ब्रैकेट में, फिर है माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, कॉमन बाहर निकालेंगे। x कॉमन आ गया बाहर, अंदर बच गया x प्लस 5, क्योंकि यहाँ से x कॉमन आ गया बाहर, अंदर सिर्फ x प्लस 5 बचा, और यहाँ पर 4 अंदर बचेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर दो ब्रैकेट मिल रही है, x प्लस 5 दोनों कॉमन है, और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा माइनस 5, और यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। देयरफॉर माइनस 5 एंड 4 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप पूरा लिखिएगा। ऐसे किया है तो यहाँ पर भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे इजीली। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, इसको सॉल्व करना था साइमल्टेनियस इक्वेशन से। तो ये दिया गया है, मैं इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेता हूँ। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कैसे आएगा, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। दूसरा इक्वेशन 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, प्लस करने पर यहाँ पर 106x मिलेगा, माइनस यहाँ पर भी 106y मिलेगा, और इधर आ जाएगा 424। देयरफॉर यहाँ पर आ गया 106, अंदर आ जाएगा x माइनस वाई, इधर आ जाएगा 424। क्वेश्चन देखते ही आपको पता चलना चाहिए, देखो x के साथ में यहाँ पर 49 है, यहाँ पर y के साथ 49 है, यहाँ पर 57 के साथ y और यहाँ पर 57 के साथ x, तो क्रॉस में कॉमन है ये। तो इसी तरीके से सॉल्व करते हैं हम, और फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 424, ये 106 लेफ्ट से राइट में आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4, मतलब x माइनस 4 इज इक्वल टू 4 फाइनली आपको मिलेगा ये सॉल्व करने के बाद। पहले ऐड किया, अब करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो इक्वेशन 2 पहले लिखेंगे, फिर आएगा इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको माइनस 8x, यहाँ पर माइनस 8y, और यहाँ पर आएगा माइनस 80। आगे सॉल्व करेंगे, माइनस 8 कॉमन बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा माइनस 80। अब देखो डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ, ये माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 10 जा 80, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 मिलेगा आपको। देयरफॉर वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये रहेगा इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको कैसे सॉल्व करना है। अब इसके बाद स्टार्ट होता है क्वेश्चन 3, इसमें आपको एक ही अटेम्प्ट करना है, लेकिन मैं बाकी के भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो देखो इसके बाद अब हम स्पीड अप करेंगे। पहले क्वेश्चन में आपको कम्युनिटी बनाना है 2 बॉयज की, तो यहाँ पर आ जाएगा B1 एंड B2। सेकंड में गर्ल्स के लिए बनाना है तो G1 एंड G2। सी में आपको कम्युनिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो B2 G1, B2 G2 इस तरीके से आ जाएगा। और लास्ट में B1 G2, B2 G2 इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे ही किया तो 3 मार्क्स इजीली मिल जाएगा। अब इसके बाद की एक्टिविटी में अगेन आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 3, यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पर भी आएगा 3, यहाँ आ जाएगा 9 के, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। 30 माइनस 3 27। इसके बाद का स्टेप होगा कि अकेले हो जाएगा, 27 अपनी जगह है और 9 आ गया यहाँ पर, तो 9 1 जा 9 3 जा, के का वैल्यू आपको 3 मिलेगा। समझा। अब इसके बाद बी स्टार्ट होता है, यहाँ पर आपको 2 अटेम्प्ट करना है 6 मार्क्स के लिए। फर्स्ट वाला क्वेश्चन अगेन क्रेमर्स रूल है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। इसके बाद का मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला अप्लाई करके बताता हूँ। यहाँ पर वेरिएबल्स दिए गए हैं डी एम, तो डी एक्स डी वाई मत लिखिएगा वरना मार्क्स कट हो जाएगा। क्या आएगा, 54 28। जब हम m के लिए कर रहे हैं तो m इग्नोर हो जाएगा और n वाला आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 6 डाउन में 2। तो इस तरीके से होगा dm। dn के लिए कैसे आएगा, 4 डाउन में आ जाएगा 3, यहाँ पर आएगा 54 और डाउन में आ जाएगा 28। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 28 माइनस 54 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ पर 112 और यहाँ पर आ जाएगा 162।
विच इज इक्वल टू -50 dn रहेगा। बाय क्रेमर्स रूल m अगर हमें फाइंड करना है तो dm अपॉन d -60 अपॉन -10, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 गया तो 6 बच गया। n अगर फाइंड करना है तो dn अपॉन d यहाँ पर आ जाएगा -50 अपॉन -10, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 गया तो यहाँ पर 5 मिलेगा। देयरफॉर सॉल्यूशन m, n इज इक्वल टू 6, 5। तो इस तरीके से होगा सॉल्यूशन। ऐसे ही किया है तो यहाँ पर आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था, आपको टोटल सीट्स बताने थे, तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पर आपको डाउन में मिल जाएगा। अब थर्ड वाला क्वेश्चन जो आपको दिया गया था, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड, तो उसका सॉल्यूशन भी यहाँ डाउन में आपको मिल जाएगा। पूरा सॉल्यूशन अच्छे से देखिएगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन में आपको 2 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, 2, 3, 5, 7, 9 को लेकर विदाउट रिपीटेशन होने चाहिए, और उसके बाद में इवेंट ए एंड इवेंट बी आपको सॉल्व करना है, तो उसका सॉल्यूशन भी यहाँ डाउन में आपको मिल जाएगा। इसके बाद स्टार्ट होता है क्वेश्चन 4, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। एनी 2 अटेम्प्ट करना है 8 मार्क्स के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वोशिएंट एंड डिवाइजर फाइंड करना था, पूरा सॉल्यूशन डाउन में यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन में आपको 9th टर्म दे दिया गया है, प्रूफ करना था 29th टर्म 19th टर्म से कैसे डबल है, तो उसका सॉल्यूशन भी डाउन में आपको मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आपको डेटा दिया गया था, तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ऐसे ग्राफ बना लोगे। अब स्टार्ट होता है क्वेश्चन 5। यहाँ पर आपको एनी 1 अटेम्प्ट करना है 3 मार्क्स के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी से पूछा गया है, तो उसका सॉल्यूशन यहाँ डाउन में आपको मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, इक्वेशन आपको दे दी गई है। पहले तो आप टेबल बनाएंगे, तो यहाँ पर मैं x के लिए कंसीडर कर लेता हूँ, मैं 0 ले रहा हूँ, सेकेंड वैल्यू 2 ले लेता हूँ, और थर्ड वैल्यू 4 लेता हूँ। तो अब मुझे y फाइंड करना है। इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो अब x की जगह मैं 0 लेता हूँ, प्लस 2y इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे y को अकेले करना होगा, या यहीं से कैंसिल करके देख लो, तो आपको क्या मिलेगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो y का वैल्यू यहाँ पर 2 मिल रहा है। इसका मतलब 0, 2 पहला कोऑर्डिनेट मिल गया। सेकंड में अब जो इक्वेशन आपको दी गई है, इसमें हम x का वैल्यू 2 लेंगे, तो ये है x, यहाँ पर आ गया 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब इस 2 को मैं राइट हैंड साइड भेज दूंगा, तो यहाँ पर 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब 2y इज इक्वल टू 2 मिल रहा है, मतलब 1 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 मिल रहा है। इसका मतलब 2, 1, ये हो गया मेरा सेकेंड कोऑर्डिनेट। अब थर्ड में जो आपको दिया गया है इक्वेशन, वहां पर हमने x का वैल्यू 4 लिया है, तो कैसे आएगा, ये 4 जब इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू 0/2। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, आपको 0 ही मिलेगा, तो यहाँ पर आपको 0 मिलेगा। कोऑर्डिनेट आ गए 4, 0, कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, इसके बेस पर आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये रहा ग्राफ डाउन में। तो इसी के साथ पूरा पेपर सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। ऐसे ही अगर आपने सॉल्व किया है तो 40 आउट ऑफ 40 मिल जाएगा। ये आपको कहाँ पर मिस्टेक हुआ है, कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए, कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज्योमेट्री का पेपर भी दूंगा और उसमें सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा, तो उस वीडियो को भी देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।